एसएससी स्टेनो के पेपर 10 दिसंबर 2024 शिफ्ट फर्स्ट के अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर होने वाला है 27 से 32। और ये वीडियो पार्ट 6 के माध्यम से हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से और छठी संख्या पांचवी से। ओके, तो हमें यही यानी कि हमारी जो तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या से, तीसरी संख्या से हमारा चौथी से कैसे होगा ये हमें देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका तो हमें ये लग रहा है कि 16 पंचे 80 और प्लस 5 कर देते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 85 आ रहा है। इसी प्रकार से ये देखते हैं कि 28 गुना 5 और प्लस 5 कर देते हैं तो हमारा 145 आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम यानी 23 गुना 5 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15, 10 और 11 प्लस क्या कर रहे हैं 5, तो 120। 120 हमारा किस में है, तो हमारा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हमारा पहले वाले से ही हमने पता कर लिया 16 के पहाड़ा को देखते हुए। तो हमारा 27 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों में संख्या संबंधित है। अच्छा, जो भी समुच्चय दिए गए हैं उस और उसके बीच में क्या संबंध है वो हमें खोजना है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले तो ये देखते हैं कि ये 4 है, 8 है और इसके सामने वाला क्या हो रहा है। ये अगर 4 को अगर एक बढ़ा देते हैं, ऐसे समझते हैं शॉर्ट में कि ये तो हमें क्या दिख रहा है, 5 का क्यू है, कितना होता है 125। यानी कि 4 को अगर हम एक बढ़ा के लिखते हैं यानी 5 समझे और उसका क्यू कर दे तो 125 हो रहा है। इसी प्रकार से ये भी क्या हमारा 9 का क्यू यानी 8 को अगर हम एक ज्यादा लिखे और उसका क्यू कर दे तो हमारा 729 आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 9 के बाद हमारा 10 आता है तो 10 का क्यू हमारा क्या होता है, 1000 के आसपास होता है और 11 का क्यू होता है 1331 के आसपास होता है। लेकिन वही हमारा 12 का क्यू जो होता है वो 1728 होता है। तो हमारा क्या हो रहा है, 12 का क्यू है और ये 12 क्या होता है, संख्या बढ़ाने के बाद ही उसका क्यू हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि उससे एक कम लेना है। यानी कि अगर क्वेश्चन में 11 रहता तो एक बढ़ा के 12 करते और उसका क्यू करते तो हमारा क्वेश्चन आंसर प्राप्त हो रहा था 1728। तो हमने इसमें भी ऐसे ही किया था कि 4 है हमारा, तो 4 में हम क्या कर रहे थे, एक बढ़ा के उसका क्यू कर रहे थे तो हमारा 125 आ रहा था। ठीक है, तो इसी प्रकार से तो आंसर हमारा क्या है 11 ना कि 12। ऑप्शन में हमारा 12 भी दिया हुआ है लेकिन हम उसे नहीं, उसके एक कम को लेना है तो हमेशा ये ध्यान रखना है। तो 11 हमारा क्या था, आंसर था। 11 को एक बढ़ाने के बाद ही हमें उसका क्यू करने पे 1728 आ रहा था और इसी का हमें को मांगा जा रहा था आंसर। तो 28 का डी ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह से है। संख्या दी गई है, समुच्चय में कौन सा फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ही हुआ। तो देखते हैं इसमें क्या पैटर्न है। पैटर्न को हम जब ढूंढते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम ये देखिए
144 के आसपास, यानी 12 का स्क्वायर के आसपास का संख्या है। तो पहले करके देखते हैं कि अगर हम 12 गुना 12 करते तो 144 आता। कितना कम है इन दोनों बीच के संख्या में, कितना का डिफरेंस है? तो 24 के, यानी कि एक स्क्वायर में अगर हम 24 जोड़ देते हैं तो हमारा 168 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से 11 का स्क्वायर करते हैं, इस 11 का तो 121 आता है, और प्लस कंडीशन क्या हमारा 24 जोड़ने का। सॉरी, अभी कंडीशन को छोड़ते हैं। तो इसके और इसके बीच में कितना का अंतर आ रहा है? तो 24 का, यानी कि इसमें फिर से 24 जोड़ रहे हैं तो 145 आ रहा है हमारा। तो इसी प्रकार यानी कि संख्या का स्क्वायर करना है और उसमें 24 जोड़ देना है, क्योंकि अब जो आने वाली संख्या होगी उसमें तो हमको पता नहीं चलेगा। तो इन दोनों का जो कंडीशन है उसी को हम फॉलो करते हैं, तो आने वाले को इस ऑप्शन में हम ढूंढेंगे कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर ऑप्शन हम ए लेते हैं, अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं, यानी कि 5 का स्क्वायर करना था, कितना हो गया हमारा? 25। अब प्लस क्या करना है? जोड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे जोड़ रहे थे ना, सब में जोड़ रही है, तो हम अंतर क्वेश्चन को बताने के लिए कि कितना अंतर आ रहा था तो हम क्या कर 24 को जोड़ रहे थे, तो ये हमारा हो गया 49, यानी कि ये 61 के बराबर नहीं है, यानी कि ये हमारा गलत है। अगला देखते हैं, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या था? 256। अब फिर कंडीशन क्या था? 24 को जोड़ना, जो कि दोनों में मैच कर रहा था ना, दोनों में 24 जुड़ रहा था। तो हमारा कितना आ रहा है? तो हम आगे देखते हैं तो कितना आ रहा है हमारा। ये हो गया आपका 0, 8 और 2, 7, 8, 2, जो कि फिर मैच नहीं कर रहा। 332 आना चाहिए था, जो कि नहीं मैच कर रहा, तो ये भी गलत हो गया। अब हम इस 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 प्लस 24 करते हैं, कंडीशन जो था तो हमारा 88 आ रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर मैच कर रहा है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इन दोनों वाले को कंडीशन को। ठीक है, तो हमारा आंसर, अब तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो यानी कि हमारा आंसर है सी नंबर। स्क्वायर करने के बाद प्लस 24 कर रहे थे, यहाँ भी स्क्वायर करने के बाद प्लस 24 कर रहे थे, तो मेरा आंसर आ रहा था। अगला देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हमारा? सी। अगला देखते हैं 30 नंबर, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों में संख्या सेम उसी तरह का है, कि इसमें कोई ना कोई दोनों में एक कंडीशन होगा और हमें आंसर में ऑप्शन को चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं क्या कंडीशन है। तो हम यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं कि ये आसपास दिख रहा है कुछ, यानी 4, 4 × 16, 9×81। आगे बाद में देखते हैं, पहले हम ये करके देखते हैं, यानी कि हम इसमें 9 × 9 करते हैं तो हमारा 81 होता है, +2 कंडीशन है, अगर अप्लाई करते हैं +2 का तो ये हमारा 83 दे रहा है, यानी कि ये 83 और ये 83 फॉलो कर गया। अब इस 83 को अगर हम क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, यानी कि इसके आसपास ही रहना चाहिए, 164 के आसपास, तो 6 और 16, 166 आ रहा है, और अगर हम -2 कर देते हैं तो 164 आ रहा है, तो हमारा ये भी मैच कर रहा है क्या, कि संख्या का पहला क्या करना है, संख्या का इसके बीच में संख्या के स्क्वायर और +2। ठीक है, संख्या के स्क्वायर के +2 किए। दूसरे वाले में क्या करना है, संख्या को गुना करना है
संख्या को गुना करना है और फिर -2 कर देना। अब इस वाले में मैच करते हैं। अब इस वाले में मैच करते हैं तो 4 × 4 यानी कि 16। फिर क्या कर रहे थे, +2, पहले वाले में +2 यानी कि 18 आ रहा था। अब दूसरी संख्या क्या करना, 18 × 2, ये देखिए अब 2 कर रहे थे गुना, तो 18 दूनी 36। और फिर कंडीशन क्या था, संख्या में 2 माइनस कर रहे थे तो 34। तो हमारा ये 34 मैच कर रहा। कंडीशन हमें समझ में आ गया, तो हम ऑप्शन से मैच करते हैं कि ऑप्शन ए में क्या है। तो पहला 11, तो 11 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है तो 121, और फिर अपने मन से 2 जोड़ना है, यानी कंडीशन जो है, जो कंडीशन है 2 जोड़ने का, तो कंडीशन में जब 2 जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है, हमारा 123 आ रहा है जोड़। और यहाँ क्या हमारा 122, और हमें मिल क्या रहा है 123। तो यानी कि ये गलत है, को मैच नहीं कर रहा। फिर ऑप्शन बी में देखते हैं तो 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर हम करते हैं तो 25, और 2 जोड़ देते हैं कंडीशन के अनुसार तो 27, हमारा 27 यहाँ मैच कर रहा। फिर आगे क्या करते हैं, इस 27 को ×2 करते हैं तो हमारा क्या आता है 54। और फिर उसके बाद क्या करना था, उस संख्या में गुना करने के बाद -2 करना था, यानी कि 52। 52 तो नहीं आ रहा हमारा, 56, यानी कि ये भी मैच नहीं कर रहा। तो ऑप्शन ऑफ सी चेक करते हैं। 6 × 6 यानी कि 6 का स्क्वायर, 36 हाथ में +2 कंडीशन के अनुसार 38। तो 38 हमारा मैच कर रहा है। लेकिन जब 38 में ×2 करते हैं 74, और फिर कंडीशन के अनुसार से -2, तो 76 में 2 घटाते तो 74, यानी कि 74 हमारा मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा सी। क्योंकि हमारा सी जब ऊपर से हम चेक करते हुए आए हैं तो हमारा सी करेक्ट है, यानी कि डी हमारा निश्चित रूप से गलत ही होगा। तो हमारा आंसर चूंकि मिल चुका है, ऑप्शन नंबर सी हमारा पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जो इस पैटर्न में दिया गया था सेट में, वो हमारा फॉलो कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा क्या आंसर है, तो सी नंबर आंसर है। साफ से कर देते हैं, हमारा क्या आंसर है, सी नंबर। ओके, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक समुच्चय दिया गया है, इस रिलेशन, इसके अंदर के रिलेशन के आधार पर हमें और आंसर को खोजना है। ओके, देखते हैं क्या है। अब ये हम देख रहे हैं, अगर हम छोटे वाले से चलते हैं तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है 25, और 29 पुराने के लिए हम कंडीशन के तौर पे 4 अप्लाई करते हैं, जोड़ देते हैं तो 29। तो इसमें भी हम करके देखते हैं तो 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196, और कंडीशन में 4 जोड़ देते हैं 200 पुराने के लिए तो 200। तो हमें मालूम हो गया, हमें पैटर्न मालूम चल गया क्या कर रहे थे, पैटर्न हमें मालूम चल गया है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 25, और इसमें 4 जोड़ देते हैं 29 पुराने के लिए तो हमारा 29 आ रहा है, यानी कि यही कंडीशन होगा इसमें भी। तो 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196, कंडीशन 4 जोड़ते हैं 200 पुराने के लिए तो 200 प्राप्त हो रहा। अब सेम कंडीशन हम ऑप्शन पे अप्लाई करते हैं। ओके, तो यानी कि 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121, अब कंडीशन हमारा है 4 जोड़ना है, क्योंकि दोनों में जो है 4 जोड़ रहा है। तो 4 जोड़ते हैं तो हमारा 125, जो कि मैच नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा 120 है, जो कि हमें 125 प्राप्त हो रहा है, तो ये मैच तो कर ही नहीं रहा, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। फिर इसमें 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, कंडीशन में 4 जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 53, जो कि 50 के बराबर नहीं है, यानी कि बी भी गलत है। इसी प्रकार केबी से 15 का भी करते हैं तो 225 + 4 जोड़ते हैं तो 229, जो कि 230 के बराबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी भी गलत है। तो निश्चित रूप से क्या होगा हमारा, क्योंकि हम ऊपर से चेक करते हुए आ रहे हैं ऑप्शन, तो हमारा निश्चित रूप से डी ही आंसर सही है। अब हमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सॉल्यूशन के तौर पे हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। हम हम एग्जाम हॉल में डी को मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो 16 के स्क्वायर करते हैं तो 256 कंडीशन के तौर पर 4, यानी कि 260 हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक, ये वाला 260 तो यानी कि ये मैच कर रहा था, इसीलिए जब हम ऊपर ऑप्शन ऊपर से चेक करते हुए आएंगे, तीन ऑप्शन चेक करेंगे किसी भी, अगर तीनों में कोई नहीं मिला तो निश्चित रूप से क्या होगा, हमारा चौथा सही ही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो इसे मैं अच्छे से साफ करके लिख देता हूँ। हमारा आंसर था डी नंबर। ओके, 32 नंबर क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस त्रयी का चयन कीजिए जो दी गई त्रयी के सदृश हो। देखिए, इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है हमें वही आंसर ऑप्शन से हमें ढूंढना होता है, ना कि सेम दिख रहा है कंडीशन को मैच कर रहा है तो हम उसे ले आंसर टिक करके निकल जाएंगे। नहीं, ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, ये क्वेश्चन क्या बोले, उस त्रयी का चयन कीजिए, ठीक, जो दी गई त्रयी का सदृश हो। जो इसमें अंक आ रहे हैं वही अंक ऑप्शन में भी आना चाहिए। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन में पहले एक बार में ही हम क्या करते हैं, प्लस करके देख लेते हो। तो 5 और 5 10, 6 और 4 10, और 2 1 और 7 10, यानी प्लस करने पर क्या आ रहा है, इस त्रयी में 10 आ रहा है। ओके, अब हमें इसी 10 को फॉलो करना है। ठीक है, तो हम जब इसको देखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, 10, ये भी हमारा 6 4 10, और 6 4 10 आ रहा है। तो हमारा तो ऑप्शन तो ए आ गया, क्यों कि क्वेश्चन में जो 10 10 आ रहा है जोड़ने पे वही 10 हमारा ऑप्शन में भी आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, लेकिन क्या है कि हम आगे एक बार करके देखते हैं। तो आगे जब हम करते हैं तो इसमें क्या आ रहा है हमारा, इसमें देखते हैं तो ये हमारा आ रहा था 7 1 8, इसमें आ रहा है 7, इसको जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 9। ये तो निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि पैटर्न ही मालूम नहीं चल रहा था, अलग अलग जोड़ने पे हमको सम उसका प्राप्त होता है। इसे जोड़ते हैं तो 7 और 9, ये आपका हो गया 9, और ये 9। तो इसमें नौ नौ आने तीनों डिजिट को जोड़ने पर 9 प्राप्त हो रहा है। और फिर हम यहाँ 8 जोड़ने पे 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8। अब देखिए, मान लेते हैं कि इसमें 9 9 प्राप्त हो रहा था और इसमें 8 8 प्राप्त हो रहा था। अगर अगर हम क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़े, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, तो हम अगर मान लेते ए को चेक नहीं करते और सी को डायरेक्ट चेक करते, तो हमारा क्या आ रहा है, सम करने पर 9 9 आ रहा है, तो हम ये समझते कि जो पैटर्न पूछा जा रहा है कि सबको जोड़ने पे समान अंक आ रहा है, तो हम इस तरह से ऑप्शन सी में भी जोड़ने पर 9 9 अंक आ रहा है, समान अंक आ रहा है, तो हम ऑप्शन सी करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं कहा जा रहा, जो त्रयी में का जो आएगा उसी को ही ऑप्शन में फॉलो करना। हमारा 10 आ रहा था तो 10 ही आना चाहिए, तो 10 हमारा किस में आ रहा था, ऑप्शन नंबर ए में। ओके, इस तरह से क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ना कि नो नो आ रहा था तो हम इसे टिक करके निकल जाएंगे, नहीं, क्वेश्चन में 10 मांगा जा रहा है तो हमें 10 ही लाना है। तो हमने वीडियो पार्ट 6 के माध्यम से जो है क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 32 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आगे की वीडियो भी अपलोड की जाएगी।
जो कि वीडियो पार्ट कितने हो गया आपका 7। थैंक्स फॉर वाचिंग और स्पेशल थैंक्स मेरे 41वें सब्सक्राइबर को। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज कमेंट करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में कोई भी त्रुटि हो या सुझाव देना चाहते हो कमेंट के माध्यम से हमें निश्चित रूप से बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।